Hello student, let us start a new chapter from secretarial practice chapter number 3 incorporation of company मतलब कंपनी को कैसे एस्टैब्लिश किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन इन ए कमर्शियल सेटअप फॉर लार्ज स्केल ट्रेड द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज़ द मोस्ट सूटेबल अरेंजमेंट। हमारे कमर्शियल में जो लार्ज स्केल पे ट्रेड होता है तो कंपनी का फॉर्मेशन वो एक सही अरेंजमेंट मानी जाती है। कंपनी पजेसिस आर्टिफिशियल पर्सनालिटी, कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है। इट्स लीगल पर्सनालिटी डज नॉट ऑटोमेटिकली कम इनटू एग्जिस्टेंस। इसकी जो लीगल पर्सनालिटी है वो ऑटोमेटिकली एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाती। द प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंदी। और जो कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने की प्रोसीजर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है एंड लेंदी है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कैन बी एस्टैब्लिश इजीली। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है उसका फर्म एस्टैब्लिश करना आसान है। द नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ ब्रॉडेड देन द सोल प्रोप्राइटरशिप। जो पार्टनरशिप फर्म अगर एस्टैब्लिश करना है तो उसका जो नेचर है वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म से थोड़ा ब्रॉडेड है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज़ ऑप्शनल। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना ऑप्शनल है एज कंपेयर टू दैट द इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर ऑफ ए कंपनी। कंपनी का प्रोसीजर जो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर है वो कंपैरिजन में लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड है एंड एक्सपेंसिव है। अ कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर हैविंग कंपाइल्ड विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, registration of necessary documents and completion of the legal procedures। कंपनी तभी एग्जिस्टेंस होती है जब ये सारे कंपनीज एक्ट के मुताबिक जो प्रोविजंस है उसको कंपाइल्ड किया जाए, उसका रजिस्ट्रेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको रजिस्ट्रेशन किया जाए एंड कंप्लीशन ऑफ द लीगल प्रोसीजर, और सारी लीगल प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाए। द पर्सन हु एस्टैब्लिश सच आर्टिफिशियल लीगल पर्सनालिटी, जो पर्सन ये आर्टिफिशियली लीगल पर्सनालिटी को एस्टैब्लिश करता है, आर नोन एज प्रमोटर्स, और उसको प्रमोटर्स बोलते हैं। नाउ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ए कंपनी। मीनिंग जो है, द वर्ड मीनिंग हैज़ टू स्ट्रिक्टली टेक्निकल और लीगल मीनिंग। अंडर द ब्रिटिश कॉमन लॉ, कंपनी इज डिफाइंड एज ए लीगल पर्सन और लीगल एंटिटी। It is separate from and capable of surviving beyond the lives of its members. The members of any company may change, retire or die, but it does not affect the existence of a company. जो ब्रिटिश कॉमन लॉ के हिसाब से जो इन्होंने डिफ़ाइन किया है कंपनी के बारे में, वो एक लीगल पर्सन है या लीगल एंटिटी है। ये सेपरेट, इट इज़ अ सेपरेट फ्रॉम एंड कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग बियॉन्ड द लाइव्स ऑफ इट्स मेंबर्स। द मेंबर्स ऑफ एनी कंपनी में चेंज, किसी भी कंपनी का मेंबर्स चेंज हो सकते हैं, रिटायर हो सकते हैं, और कोई मेंबर्स डाई, मृत्यु भी हो सकती है। बट इट डज़ नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, लेकिन वो कंपनी के एग्जिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करता है। नाउ डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन ऑफ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में जो कंपनीज एक्ट आया उसके डेफिनेशन के हिसाब से कंपनी का मीनिंग जो है, तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनीज एक्ट 2013 इज़ इंट्रोड्यूस स्टेज वाइज। जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, उसके लॉ के हिसाब से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है, उसका मीनिंग मतलब कंपनी है।
नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट corporate existence. Independent corporate existence is one of the most significant features of the company. Company is regarded as a legal person having entire distinct personality independent from its member. जो इंडिपेंडेंट कॉरपोरेट एग्जिस्टेंस है वो एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है कंपनी का. कंपनी इज रिगार्डेड एज ए लीगल पर्सन हैविंग एंटायर डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर. जो अपने मेंबर से उसकी पर्सनालिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी है और एंटायर डिस्टिंक्ट है और वो लीगल पर्सन है. सेकंड इज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कंपनीज मेंबर्स. द कंपनी बीइंग सेपरेट लीगल पर्सन इज द ओनर ऑफ इट्स एसेट्स एंड बाउंड बाय इट्स लाइबिलिटीज. कोई भी कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल पर्सन इज़ द ओनर ऑफ इट्स एसेट्स. जो भी एसेट्स है वो उसका ओनर है एंड बाउंड बाय इट्स लाइबिलिटीज़ और उसकी लाइबिलिटीज़ के लिए भी वही जिम्मेदार है. मेंबर्स इवन एज ए होल आर नाइदर द ओनर्स ऑफ कंपनीज अंडरटेकिंग्स नॉर लाइबल फॉर इट्स डेब्ट्स. जो भी मेंबर है एज ए होल वो ऑनर्स ऑफ द कंपनी अंडरटेकिंग्स के नहीं है और ना ही वो लाइबल है किसी डेब्ट्स के लिए. द मेंबर्स लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड ओनली टू द नॉमिनल वैल्यूज़ ऑफ शेयर्स टेकन बाय हिम. और जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है जो उसने शेयर्स खरीदा है और उसका जो नॉमिनल वैल्यू है उतना तक लिमिट है. नो मेंबर इज़ बाउंड टू कंट्रीब्यूट मोर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हिम. जो भी शेयर्स उसके पास है उसकी नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं है टू कंट्रीब्यूट करने के लिए. हावेवर कंपनी विथ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ कैन बी फॉर्म. लेकिन कंपनी जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ से फॉर्म हो सकती है, कैन बी फॉर्म. परपेचुअल एग्जिस्टेंस. अ कंपनी इज डिफाइंड इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. इट हैज़ परपेचुअल एग्जिस्टेंस. इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डेथ और इलनेस ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर. सेपरेट प्रॉपर्टी. Being separate legal person, company is capable of owning, enjoying and disposing of property in its own name. ये जो कंपनी जो है वो लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल पर्सन जो है इज़ कैपेबल ऑफ ओनिंग. वो उसकी कैपेबल है, वो ऑनर है. एन्जॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स नेम. अपने नाम से वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज या एंजॉय कर सकता है. नो शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी कैन क्लेम हिज राइट. कोई भी शेयर होल्डर कंपनी का जो है वो राइट क्लेम नहीं कर सकता ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपनी. कंपनी का जो भी प्रॉपर्टी है उसमें मेंबर शेयर होल्डर का कोई भी राइट नहीं है. नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. Subject to the provisions laid down in the articles of association of a company, the shares of a company can be transferred. Provisions जिसमें articles of association, कंपनी के articles of association के मुताबिक जो provisions दिया है, the shares of the company can be transferred. वो जो shares है वो कंपनी का ट्रांसफ़र हो सकता है. Capacity of the company to sue and to be sued. A company being legal person in the eyes of law can initiate legal proceedings against anyone as well as it can be sued by any person in its own name. In the same manner, suit can be filed against a company by any person for breach of contract.
breach of contract. Professional management. The corporate sector is capable of attracting the growing cadre of professional managers. और फाइनेंसिस जो है नॉर्मली एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी comes into existence on the capital raised by public subscriptions either from shares or debentures. शेयर्स और डिबेंचर्स के ज़रिए पब्लिक से सब्सक्रिप्शंस के ज़रिए कैपिटल रेज करके ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकती है. सो हियर वी स्टॉप आवर lecture. Next lecture we'll see the procedure for incorporation of company. Thank you.